हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका कलाकारी विद सबा मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बताना। जी, मैं आपसे दो आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिससे हमारे और डॉक्यूमेंट्स जो है वो सिक्योर रहेंगे और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि चेकबुक है, कुछ ऐसे बिल्स वगैरह होते हैं जो हमें संभाल के रखने होते हैं। तो इसी के लिए मैंने आज दो ऑर्गेनाइज़र के आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए इस आइडिया को शुरू करते हैं। पहले आइडिया के लिए मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है, नीचे कपड़ा ऊपर कपड़ा, बीच में है राइस बैग। तो आप इसमें फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए इसकी नाप मैं बता देती हूँ। इसकी नाप है 15 इंच और इसकी लंबाई है ना 25 इंच। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल पीस हमारे पास आ गया है और उसे मैंने ना सिलाई लगा के सिल लिया है, बीच में क्वेल्टेड भी कर लिया है। आप भी इसी तरह से रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास बोरी दिख रही है, इसमें राइस बैग दिख रहा है, उसे हम लोग ना चारों तरफ से कट करके फिनिश कर लेंगे। इसके बाद हम लोग के पास एक रेक्टेंगल पीस आ जाएगा। अब देखिए मैंने इसी नाप की एक स्ट्रिप ली है कपड़े की और उस पर हम लोग को इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसे पलटेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके हम लोग इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने एक और रेक्टेंगल पीस कट किया है जिसकी नाप मैं आपको दिखा देती हूँ। उसी तरह से मैंने इसे फिनिश किया है। ऊपर कपड़ा नीचे कपड़ा, बीच में राइस बैग है और इसकी नाप आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो इसी की नाप हम लोग लगा के इसे रेडी कर लेंगे। अब मैंने एक जिप ली है, उसे हम लोग देखिए इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। अंदर की साइड सीधा रख के सिलाई लगा के फिनिश कर लेंगे। अब ये मैंने देखिए फिनिश कर लिया है। इस तरह से ये कुछ हो गया। अब हम लोग इसमें ना रनर ऐड करेंगे। तो हम लोग इसमें 2 रनर ऐड करेंगे। इस तरह से देखिए मैंने 2 रनर को इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जो पहले वाला कपड़ा था ना, जो हम लोग का बड़ा वाला रेक्टेंगल पीस था, उस पर हम लोगों को ना इस तरह से रखना है। तो देखिए जो हम लोगों ने पाइपिंग फिनिश करी थी, बिल्कुल उसी से सटा के हम लोगों को रखना है और इसको ना सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो आप देख लीजिए फ्रेंड, मैंने इसे रेडी कर लिया। इसके बाद 2 साइड से सिलाई लगाएंगे और नीचे साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए हम लोग सिल लेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से फिनिश हो जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने कर लिया है। आप देखिए मैंने 2 जिप क्यों लगाई थी। इस तरह से हमारे पास 2 पॉकेट रेडी हो गए क्योंकि मैंने बीच में भी सिलाई लगा के इसे रेडी किया था। और इसमें देखिए हम लोग इसमें भी टॉप स्टिच लगा के इसे भी फिनिश कर लेंगे। अब देखिए आगे क्या करना। अब हम लोग को इस तरह से रेक्टेंगल रखना है और जहाँ से हम लोगों ने इसे फोल्ड किया था वहीं से हम लोग को इस तरह से रखना है। मैं इसकी नाप आपको दिखा देती हूँ। इसकी नाप ना 10 इंच है, जो हम लोगों ने पहले मार्क की थी। जो कपड़ा हम लोगों ने लगाया था उसी की मार्किंग से हम लोगों को इसे रखना है। तो इसके बाद दोनों साइड से सिलाई लगा के फिनिश करना है। आप देखिए मैंने इसे फिनिश कर लिया है। अब हम लोग इसे ना एक पट्टी से हम लोग इसे भी फिनिश कर लेंगे, जिससे कि रफ़ एजेस हमारे पैक हो जाएंगे और एक पाइपिंग सा निकल आएगा। तो इसी तरह से मैंने और भी वीडियोज़ में फिनिश किया है। देखिए ये फिनिश हो गया है। अब हम लोग इसे सीधा कर लेंगे और इसके कॉर्नर्स को अच्छे से किसी नुकीली चीज़ से भी निकाल लेंगे ताकि ये बिल्कुल फिनिश लुक आए। तो ये देखिए मैंने इसके कॉर्नर्स को भी अच्छे से रेडी कर लिया है और इसको सीधा कर लिया है। अब देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये जो साइड की पट्टी थी ना, वो भी मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दी है इस तरह से। अब हम लोग इस पर जो है वॉलक्रो ऐड करेंगे। तो मैंने ये देखिए इसके वॉलक्रो के 2 पीसेस लिए हैं। इसको एक पीस इस साइड रखा है और उसका दूसरा पीस हम लोग इससे मार्क करेंगे। तो मैंने इस तरह से बनाया है। अब इसे हम लोग फोल्ड करके देखेंगे कि ये कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए हम लोग को ये दूसरा वाला पीस का नाप मिल गया है और अब हम लोग इसे रेडी कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाली जो जिप है उसको खोल करके ऊपर वाले पार्ट पे ही आप लोग इसे ऐड करिएगा ताकि नीचे वाला जो पॉकेट है वो ना सिल जाए। इस तरह से खोल के आप इसे ऐड करिएगा, जिस तरह मैंने दिखाया है इसे। इसी तरह से बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पॉकेट ना सिले। अब ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र ना एकदम बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग इसमें अपनी जो फाइल वगैरह होती है ना, इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं। तो मैं ये काफ़ी मोटी फाइल है, ये इसमें देखिए एकदम आराम से आ गई है और मैं इसे एज इट इज़ ही रख दूँगी। और ये ऊपर वाली चेन जो है ये हमारे पॉकेट्स काम आएंगे, हमारे जो चेक बुक रखने के, बिल बुक रखने के,
या इस तरह के पासबुक होते हैं, आधार कार्ड्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं रखने वाले, जिन्हें हम लोग इस तरह से इसमें पॉकेट में रख सकते हैं ईजिली। या फिर हम लोग के जो पासपोर्ट होते हैं या ATM कार्ड्स वगैरह हैं, ये दूसरी पॉकेट में रख सकते हैं। कोई भी सामान हम लोग इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये पॉकेट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल सिक्योर होके बढ़िया ऑर्गेनाइज़र रेडी हुआ है। इसके साथ में देखिए, इस फाइल के अलावा मैं इसमें रिपोर्ट कार्ड्स मेरे बच्चों के हैं, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी आप इसमें रख सकते हैं, जो कि ईज़िली एक जगह हम लोगों को मिल जाएंगे और हम लोग को इधर उधर अब ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि किस चीज़ को इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी और किसके डॉक्यूमेंट्स इसके बिना खो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से दूसरा वाला आइडिया भी हम लोग देख लेते हैं। ये आइडिया बहुत ही जल्दी बनने वाला है। इस तरह के देखिए बैग्स हम लोग के पास सभी के पास रहते ही हैं। तो इसको देखिए मैंने क्या किया है, बीच से छोटा सा एक कट लगाया है किनारे साइड से, और यहीं से अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो आप देख लीजिए मैंने थोड़ा थोड़ा ना कम से कम 1 इंच के आसपास ना छोड़ करके कटिंग करी है। और जितना ये छपा हुआ प्रिंटेड है बस उतना ही मैंने कट किया है। देखिए नीचे से भी मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, और इस तरह से चारों तरफ से हम लोग को कट कर लेना है। तो ये बीच वाला पोर्शन अब हम लोग जो छपा हुआ है वो हटा देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अब तक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इस तरह के आइडियाज़ लेके आती रहती हूँ। देखिए ये जो बच्चों वाला जो पेपर होता है ना, उसी पेपर को जो कॉपी में चढ़ाए जाते हैं उसी को मैंने इसमें यूज़ किया है। तो देखिए मैंने रोल को इस तरह से जितने लेंथ थी उतनी उस हिसाब से कट कर लिया है। और अब हम लोग इसमें देखिए इस तरह से रखेंगे, इसकी नाप लगाएंगे। अगर छोटा बड़ा हो तो कट करके उसे भी अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम लोग इसे फोल्ड करके अंदर की साइड डालेंगे और इसे ना बराबर से देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो मेरा थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैंने उसे सही कर लिया है। अब देखिए क्या करना है, जो हम लोगों ने जो साइड में जगह छोड़ी थी ना 1-1 इंच की, इसको हम लोगों को सिलाई लगानी है। लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें कुछ करेंगे। तो देखिए हम लोग को ये साइडें भी मोड़नी है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखिए एक छोटा सा कट लगाएंगे इसमें साइड में, जिससे कि ये सही से आ जाए। तो देखिए हम लोग को कट कहाँ पे लगाना है, देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने कट लगा लिया है। इसके बाद यहीं से हम लोगों को सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड है, मैं आगे भी सिलाई मशीन पे आपको सिल के भी दिखा देती हूँ। अब जहाँ से हम लोगों ने ये कट लगाया था उसी से हम लोग फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई मशीन पे आपको इसे लगा के दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से सिलाई से सिलना है। और नीचे साइड भी इसी तरह से हम लोग फोल्ड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे इस तरह से जो नीचे वाला साइड है ना, बस इसे फोल्ड करके और सिलाई हम लोग को सिंपल सी लगा लेनी है। अब देखिए जिधर से ओपन साइड है ना, उसे हम लोग थोड़ा अलग तरह से सिलेंगे। उसे हम लोग इस तरह से नहीं सिलेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से सिलेंगे तो नीचे वाली पॉकेट भी सिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कट मैंने लगाया है, दूसरी साइड भी एक छोटा सा कट लगाया है। और इसको अब देखिए क्या करना है, इसको अब हम लोग ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मैं उसे कट करके निकाल देती हूँ। ठीक है, तो अब इसे ना इस तरह से फोल्ड करना है, जहाँ तक कि ये पॉलीथीन है ना, बस उतनी जगह पे इसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग ना इसे पकड़ेंगे और कैरी बैग के साथ ही हम लोगों को इसको पकड़ के सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम लोग को सिर्फ ऊपर वाला पार्ट सिलना है, नीचे वाला पार्ट नहीं सिलना है। अगर हम लोग पहले वाले आइडिया की तरह करते तो हम लोग के ये दोनों पार्ट सिल जाते और ये बंद हो जाता। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सिंपल वे है, बहुत ही ईजी से, बस इसको पलट के सिलना है। आप लोग करेंगे तो आपको ईजी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए बस इस तरह से हम लोगों ने सिलाई लगा ली है। अभी मैं सीधा करके दिखाऊंगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने किस तरह से उससे सिला है। अब इसे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये देखिए ओपन हो गया है और ये इस तरह सामने से फिनिश लुक भी आ गया है। अब साइडें देखिए किस तरह से सिलेंगे। तो हम लोगों ने जो कॉर्नर से हम लोगों ने छोड़ा था उसको हम लोग इसे पलट लेंगे, क्योंकि ये नॉन वोवन होता है तो इसमें रैशेस वगैरह नहीं निकलते हैं और एकदम फिनिश लुक आता है। कपड़े में क्या होता है, हम लोग को डबल फोल्ड करना पड़ता है, लेकिन इसमें सिंगल फोल्ड से ही काम चल जाता है, बिल्कुल फिनिश लुक देता है। ये देखिए इस तरह से हम लोग सिंपल सी सिलाई लगा लेंगे और इसे सिलाई लगा के हम लोग फिनिश कर लेंगे। फ्रेंड्स ये वाला आइडिया ना, मैंने मेरी पास एक एल्बम रखी थी, रेडीमेड मैंने ख़रीदी थी, तो उसी से लिया है इंस्पायर होकर के, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी।
तो इसलिए मैंने इसमें ना बैक का यूज़ किया है। अब देखिए क्या करना है, मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो ये सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे और ये जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं ना, हम लोग को इसे कट कर लेना है। तो इसमें हम लोग थोड़ी सी कटिंग करेंगे ताकि ये थोड़ा फिनिश लुक दिखे। इस तरह से ये रफ दिख रहा है, तो ये कोने कटे हुए हैं। तो अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें। अब हम लोग ना इसे चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग सेपरेट पार्ट में सिलना है, हम लोग को साथ में रख के सिलाई नहीं लगानी है। चारों कॉर्नर्स को हम लोग को अलग अलग फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से मैंने ना एक फ़ोल्ड करके इसे सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम लोग दूसरा वाला पार्ट लेंगे, उसको भी एक पैर की सिलाई से हम लोग सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये सिल गया है। इसी तरह से हम लोगों को 2 साइड और भी सिलाई लगा लेनी है। तो इसके बाद देखिए हम लोगों ने इस पर सिलाई लगा ली है चारों तरफ से। अब हम लोग ना ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, इसे भी हम लोग पकड़ के सिल लेंगे, लेकिन सावधानी से सिलिएगा, नीचे वाला पार्ट नहीं सिलिएगा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही सिलाई करना है। तो अब ये देखिए रेडी हो गया है। देखा आपने, एक सिंपल सी कैरी बैग को हम लोगों ने एकदम बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बना दिया। अब हम लोग इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने रखेंगे तो वो विजिबल रहेंगे, मीन्स हम लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने इस तरह से अपने ना दवाओं का कार्ड्स रख दिए हैं, दवा के जो पर्चे होते हैं वो भी इसी में है, पूरी फाइल रख दी है डॉक्टर्स की, तो ये हम लोग को ईजिली मिल जाएगी। इस तरह से कैरी बैग में होते हैं ना तो दिखाई नहीं देते कभी कभी और हम लोग उन्हें ढूंढते रह जाते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा किन किन के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता था, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है, बनाया है और बिल्कुल फ्री में बनाया है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। और वीडियो फ्रेंड्स अगर ज़रा भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।